एक अफसोसनाक खबर है रबुआ से, इसके लिए हम चलते हैं रबुआ। वहाँ हमारे ब्यूरो चीफ हैं के सईद साहब, उनसे पता करेंगे कि ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रबा में कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हमारे बड़े ही प्यारे भाई थे, बड़े ही मेहनती और सुलझे हुए मुंतजिम थे, उनकी वफात हो गई है। जराये से मालूम हुआ है कि फूड पॉइजन का मसला था, जिनकी वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। पहले उनके बेटे की तबीयत खराब हुई है और उनको लेके अस्पताल से वो घर गए हैं। पहले अपने बेटे को अस्पताल लाए हैं, अभी घर गए हैं तो उनकी अपनी तबीयत खराब हो गई है और साथ बेटे की भी हो गई है। वो दोनों को दोबारा अस्पताल लाना पड़ा है, जहाँ उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और संभल नहीं पाई और इस तरह उनकी वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी। नाज़रीन, आपको ना खबर दी जा रही है, जी अफसोसनाक खबर दी जा रही है। कल रबुआ में एक फौतगी हुई है, साथ बेटे भी। ये बताइएगा कि वो बेटे को खुद लेके गए थे हॉस्पिटल? जी जी, बेटे को खुद अस्पताल लेके गए हैं। हमारे जराये ने हमें जो खबर दी है उसके मुताबिक वो बेटे को पहले खुद अस्पताल लेके आए हैं, उसके बाद जब बेटे को घर ले गए हैं अस्पताल से फारिग होने के बाद, तो उनकी अपनी तबीयत फिर बिगड़नी शुरू हुई है और खराब हो गई है। इस वजह से वो अस्पताल में उनको लाया गया, जहाँ उनके साथ ये सानहा पेश आ गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि पहले वो उनके बेटे, छोटे बेटे की कितनी उम्र होगी, उनके छोटे बेटे की? तो वो 2.5 से 3 साल बताते हैं, 3.5 साल भी बताई जाती है, इतनी की उम्र थी उसकी, इससे ज्यादा नहीं थी। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि पहले बेटे की तबीयत खराब हुई, वो उस उनको बेटे को खुद हॉस्पिटल लेके गए हैं, और जब बेटे की तबीयत संभल गई तो वो जी जी बेटे को वापस ले गए थे अपने घर, या बेटा हॉस्पिटल में था? जी जी, घर ले गए थे। बेटी की तबीयत एक बार संभल गई है, उसको घर ले गए हैं, दोबारा घर गए हैं तो उनकी अपनी तबीयत खराब हो गई है और साथ बेटे की भी जिसकी तबीयत संभली थी, यानी दोनों को फिर दोबारा अस्पताल लाना पड़ा है। नाजरीन, आपको एक मुकम्मल खबर दी जा रही है। जो हमारे वहाँ बहुत ही प्यारे फौत हुए हैं, उनके बारे में कि पहले उनके बेटे की तबीयत खराब थी, वो बेटे को लेके गए हैं खुद हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से फिर हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि उनको जब थोड़ी सी तबीयत संभली, घर वापस गए हैं। घर में जाके फिर उनकी भी तबीयत खराब हुई और बेटे की भी तबीयत खराब हुई। तो फिर जी दोनों हॉस्पिटल में खुद गए हैं, या इनको किसी एम्बुलेंस वगैरह में या किसी जरिए से लेके गए हैं? नहीं, दोनों को फिर लाया गया है। जराये के मुताबिक तो जब घर में तबीयत इनकी खराब हुई है साहब कामरान साहब की, तो ठीक थी, लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ गई है तो इनको फिर एम्बुलेंस के जरिए या दूसरी गाड़ी के जरिए, प्राइवेट गाड़ी के जरिए अस्पताल लाया गया। अच्छा, तो ये भी खबर आ रही है कि उनके कुछ अहले खाना भी बीमार हैं, उनके ऊपर भी कोई इस खाने का असर हुआ है, तो इस बारे में कुछ बताइएगा। जी जी, सारी फैमिली के ऊपर इस खाने का असर हुआ है। हमारे जराये ने हमें बताया है कि इनकी बीवी की हालत भी तशवीशनाक है ओहो। और एक बेटा है, उसकी हालत भी ठीक नहीं है। सिर्फ एक बेटे की हालत है, एक बेटे की हालत है जो ठीक है, अच्छा। बाकी सारी फैमिली की हालत खराब है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इनकी फौतगी की इतला इनकी अहलिया को या इनके जो बीमार हैं इस वक्त अफराद, उनको दे दी गई है? इनकी अहलिया को अभी तक इसकी इतला नहीं दी गई, इसलिए कि उनकी अपनी हालत बिगड़ी हुई है, जी। काफी तशवीशनाक है। जब तक वो संभल नहीं पाती उनको ये खबर नहीं दी जाएगी। नाजरीन, आपको एक मुकम्मल खबर दी जा रही है। कल जो मुरब्बी साहब की वफात हुई है, उनकी इतला उनकी अहलिया को नहीं दी गई, क्योंकि उनकी अहलिया की भी ज़राए कहते हैं तबीयत ख़राब है। उनके लिए दुआ की दरख्वास्त है, पूरी दुनिया में लोग जो हैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। और कुछ इस बारे में कुछ ज़राए बताते हैं? जी, इस बारे में यही ज़रा बताते हैं, मैंने पता किया था उनकी नमाज़ जनाज़ा के बारे में, वो भी अभी तक बता रहे हैं कि जब तक उनकी बेगम की हालत वाज़ेह नहीं हो जाती, जी। वो सेहत की तरफ लौट नहीं आती और ठीक से नहीं हो जाती, उस वक़्त तक अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते इसका नमाज़ जनाज़ा कब होगा। दूसरा, इनकी सारी फैमिली यूरोप में सेट है, उनके मशवरे से ही कोई वक़्त मुकर्रर किया जाएगा। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिएगा, जिस बेटे की तबीयत ठीक हो गई है, वो आ गए हैं, वो चलते फिरते हैं, ठीक ठाक हैं वो, कि उनके ऊपर भी असर है इस वक्त? नहीं, जिनकी तबीयत ठीक हुई है उसका ये मतलब नहीं है कि वो भाग दौड़ रहा है, लेकिन ठीक है। अच्छा। उसका मतलब ज्यादा हमला जो था वो रफा हो गया, वो ठीक होने जा रहे हैं, ठीक की तरफ जा रहे हैं उनके बेटे, एक दफा ठीक फिर, होने की हाँ तरफ। जी, एक दफा फिर आप इतला दे दीजिएगा जो अफसोसनाक वाकया हुआ था,
उसकी मुख्तसर एक दफ़ा फिर रिपोर्ट दे दीजिएगा जी। जी मैं बताता हूँ कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई थे कामरान साकिब साहब, ये परले दर्जे के मुंतजिम थे और सुलझे हुए एक मुहक्कक थे। ये पढ़ने के लिए हमें हमारे ज़राए ने बताया कि सीरिया भी गए थे, अच्छा वहाँ उन्होंने अपना तालीम मुकम्मल करके यहाँ आके खिदमत अंजाम दे रहे थे और नहायत ही अहम ओहदे पर इस वक्त फाइज थे। और कल शाम के खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है, जिस वजह से ये अस्पताल में आए हैं और जहां उनकी तबीयत संभल नहीं पा रही थी और बिगड़ती चली गई है, जिस वजह से इनकी वफात का सानहा हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये थी एक मुख्तसर अफसोसनाक खबर। जो ही मुकम्मल तफसील आएगी इनके नमाज जनाजा की हम आपको बताएंगे, लेकिन दोबारा फिर दरख्वास्त करते हैं इनकी अहलिया के लिए और जितने भी अफराद खाना हैं उनके लिए और तमाम रिश्तेदारों के लिए ये सदमा अल्लाह ताला करे वो बर्दाश्त करें। बहरहाल हमारा चैनल इनके इसमें हादसे में, सदमे में बराबर का शरीक है। आपका बहुत शुक्रिया जी।